क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हर दिन 24 घंटे में इतना कुछ कैसे अकॉम्प्लिश कर लेते हैं, जबकि हम सारा दिन बिजी रहने के बावजूद कुछ खास अचीव नहीं कर पाते? क्या ये सिर्फ टैलेंट का मामला है या कुछ और? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल के बारे में जो आज के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में लगभग एक्सटिंक्ट होती जा रही है। डीप फोकस्ड वर्क की एबिलिटी। MIT के प्रोफेसर और बेस्ट सेलिंग ऑथर कैल न्यूपोर्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग बुक डीप वर्क की इस समरी में हम जानेंगे कि क्यों ये स्किल आपके करियर और लाइफ सैटिस्फैक्शन के लिए क्रिटिकल है। क्या आपको पता है कि एवरेज ऑफिस वर्कर हर 11 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होता है और डिस्ट्रैक्शन के बाद फुली फोकस में वापस आने में 25 मिनट तक लग जाते हैं। इसका मतलब है कि हम कभी भी ट्रूली फोकस्ड नहीं हो पाते और हमारी प्रोडक्टिविटी कॉन्स्टेंटली सैबोटाज होती रहती है। आज की इस ऑडियो बुक समरी में मैं आपको कैल न्यूपोर्ट के पावरफुल फ्रेमवर्क के बारे में बताऊंगी, जिससे आप शैलो वर्क से डीप वर्क की ओर ट्रांजिशन कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे टॉप परफॉर्मर्स, चाहे वो नोबेल प्राइज विनर्स हों, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स हों या इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, डीप वर्क की पावर का उपयोग करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं। क्या आप भी चाहते हैं डिस्ट्रैक्शन फिल्ड लाइफस्टाइल से बाहर निकलकर मीनिंगफुल फोकस्ड वर्क के द्वारा अपने करियर में रैपिड ग्रोथ देखना? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फोकस पावर को डेवलप करके कम समय में हाई क्वालिटी काम कर सकते हैं? तो तैयार हो जाइए डिस्ट्रैक्शन की इस एज में भी इंटेंस कंसंट्रेशन की रोर स्किल डेवलप करने के लिए। मैं आपको 5 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिन्हें आप कल से ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस गेम चेंजिंग बुक की समरी। चैप्टर 1, डीप वर्क वैल्यूएबल क्यों है। आज हम एक नए तरह की इकोनॉमी में लाइव कर रहे हैं जहां सक्सेस के रूल्स कंप्लीटली बदल चुके हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि सिर्फ हार्ड वर्क करने से करियर में आगे बढ़ना अब पहले जितना आसान नहीं रहा? कैल न्यूपोर्ट हमें बताते हैं कि आज की नॉलेज इकोनॉमी में रियल सक्सेस पाने के लिए आपको 2 क्रिटिकल एबिलिटीज की जरूरत है। कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को क्विकली सीखने और मास्टर करने की एबिलिटी, एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी वर्क को रैपिड पेस से प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, और ये दोनों ही एबिलिटीज डीप कंसंट्रेशन की पावर पर डिपेंड करती हैं, जिसे न्यूपोर्ट डीप वर्क कहते हैं। न्यूपोर्ट डीप वर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं: पेशेवर गतिविधियां की जाती हैं एक रुकावट मुक्त केंद्रितता की स्थिति में, जो आपकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज को उनकी सीमा तक धकेलती है। सरल शब्दों में, डीप वर्क वह है जो आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ करते हैं और जिसमें आपके मेंटल कैपेबिलिटीज को स्ट्रेच किया जाता है। इसके ऑपोजिट है शैलो वर्क, नॉन कॉग्निटिवली डिमांडिंग लॉजिस्टिकल स्टाइल टास्क्स ऑफ्टन परफॉर्म्ड व्हाइल डिस्ट्रैक्टेड। ये वे रूटीन माइंडलेस एक्टिविटीज हैं जो कॉग्निटिव एबिलिटीज को चैलेंज नहीं करती, जैसे ईमेल्स चेक करना, बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स करना या सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करना। डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच का डिस्टिंक्शन आज पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी सोसाइटी में एक डेंजरस पैराडॉक्स डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे डीप वर्क का वैल्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी डीप वर्क करने की एबिलिटी कम होती जा रही है। क्या आप वंडर करते हैं कि कैसे डीप वर्क आपको प्रैक्टिकली हेल्प कर सकता है? न्यूपोर्ट हमें एक सिंपल इक्वेशन देते हैं जो डीप वर्क के इम्पैक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। High quality work produced equals time spent times intensity of focus। ये इक्वेशन बताती है कि अगर आप अपने फोकस की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकें, तो आप सेम या लेस टाइम में मोर हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक गेम चेंजिंग रियलाइजेशन है। कैल न्यूपोर्ट 3 मुख्य तर्क देते हैं कि क्यों डीप वर्क आज की इकोनॉमी में एसेंशियल है। लर्निंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रहती है और जो लोग क्विकली अडैप्ट
और नई स्किल्स लर्न कर सकते हैं, वे हाईएस्ट डिमांड में रहेंगे। डीप फोकस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को रैपिडली अब्सॉर्ब करने के लिए नेसेसरी है। एलीट लेवल आउटपुट। आज की इकोनॉमी में गुड इनफ की जगह ग्रेट की मांग है। एवरेज से ऊपर उठने के लिए एक्सेप्शनल क्वालिटी वर्क डिलीवर करना होगा, और ऐसा सिर्फ डीप कंसंट्रेशन से ही संभव है। मीनिंग और फुलफिलमेंट। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए ही वैल्यूएबल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट भी प्रोवाइड करता है। रिसर्च बताता है कि हमारे मोस्ट मीनिंगफुल और सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंसेस तब होते हैं जब हम चैलेंजिंग टास्क्स पर फुली फोकस्ड होते हैं। सोचिए, क्या आप महसूस करते हैं कि आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली स्कैटर्ड है? क्या आप जानते हैं कि आपके माइंड की कॉन्स्टेंट स्विचिंग आपकी परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट डालती है? न्यूरोसाइंटिस्ट सोफी लीरॉय ने एक फेनोमेनन डिस्कवर किया जिसे वह अटेंशन रेजिड्यू कहती है। जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं तो आपके ब्रेन का एक हिस्सा अभी भी फर्स्ट टास्क पर स्टक रहता है। इस रेजिड्यू का रिजल्ट है रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस दूसरे टास्क पर। आज का टिपिकल ऑफिस वर्कर कांस्टेंट इंटरप्शंस के बीच काम करता है। अर्जेंट ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, स्लैक नोटिफिकेशंस, और इसलिए परमानेंटली अटेंशन रेजिड्यू के स्टेट में ऑपरेट करता है, जिससे वह कभी भी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस तक नहीं पहुंच पाता। क्या अब आप अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों डीप वर्क की एबिलिटी डेवलप करना आज के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में एक रेयर और वैल्यूएबल स्किल बन गई है? और इस स्किल को मास्टर करके आप अपने कंपटीशन से अहेड जा सकते हैं। चैप्टर 2, डीप वर्क रेयर है। कैल न्यूपोर्ट एक फैसिनेटिंग पैराडॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं। अगर डीप वर्क इतना वैल्यूएबल है तो यह इतना रेयर क्यों है? क्यों कॉर्पोरेट अमेरिका और नॉलेज वर्क में डीप वर्क एक्टिवली डिस्करेज किया जाता है? क्या आपने कभी हमारे मॉडर्न वर्कप्लेसेस पर ये ट्रेंड्स नोटिस किए हैं? ओपन ऑफिस लेआउट्स जहां कांस्टेंट इंटरप्शंस नॉर्मल हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग टूल्स जो इमीडिएट रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं। मीटिंग कल्चर जहां क्रिटिकल फोकस टाइम को कॉन्स्टेंटली फ्रैगमेंट किया जाता है। सोशल मीडिया का कॉन्स्टेंट प्रेजेंस। न्यूपोर्ट आर्ग्यू करते हैं कि ये ट्रेंड्स 3 शक्तिशाली बलों से ड्राइव होते हैं। फर्स्ट मेट्रिक ब्लैक होल। बिजनेस एनवायरनमेंट में मेजरिंग वैल्यू एक क्रिटिकल कंसर्न है। प्रॉब्लम यह है कि डीप वर्क का वैल्यू मेजर करना डिफिकल्ट है, जबकि शैलो वर्क के रिजल्ट्स इमीडिएटली विजिबल होते हैं। जब आप ईमेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं या क्विक रिपोर्ट्स बनाते हैं तो आप बिजी और प्रोडक्टिव दिखते हैं। अटलांटिक मीडिया के एक एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल लेते हैं, जिन्होंने कैलकुलेट किया कि कंपनी में एवरेज ईमेल की कॉस्ट टाइम एक्स सैलरी लगभग 95 पैसे थी। एग्जीक्यूटिव्स के लिए यह कॉस्ट मोर सिग्निफिकेंट थी, लेकिन ईमेल रेस्पॉन्सेज जैसी शैलो एक्टिविटीज का वैल्यू उन डीप इंसाइट्स के वैल्यू से मेजर नहीं किया जा सकता, जो डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस से आते हैं। 2. द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जब क्लियर वर्कफ्लो प्रोसेसेस और प्रायोरिटीज नहीं होती, तो एम्प्लॉयज यूजुअली वह बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं जो शॉर्ट टर्म में इजीएस्ट है। न्यूपोर्ट इसे द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। इजीएस्ट पाथ यूजुअली है ईमेल्स को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना, मीटिंग्स अटेंड करना और बिजी दिखना। ये डिफॉल्ट बिहेवियर्स डेवलप होते हैं क्योंकि वे इमीडिएट एक्शन प्लान प्रोवाइड करते हैं। इनबॉक्स 0 की सैटिस्फैक्शन। वे विजिबल प्रोडक्टिविटी का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। वे मुश्किल कॉग्निटिव चुनौतियों को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। 3. बिजीनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। मॉडर्न वर्कप्लेस कल्चर में बिजी होना प्रोडक्टिविटी का सिंबल बन गया है। जब नॉलेज वर्क का आउटपुट मेजर करना डिफिकल्ट होता है, तो बिजीनेस एक प्रॉक्सी इंडिकेटर बन जाता है। न्यूपोर्ट हिस्टोरिकल कॉन्ट्रास्ट करते हैं। पहले प्रोडक्टिव होने का मतलब था रिजल्ट्स डिलीवर करना, लेकिन अब प्रोडक्टिव होने का मतलब है कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड रहना। कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स उनके कैलेंडर की डेंसिटी से जज किए जाते हैं।
फुल ईमेल इनबॉक्स एक सक्सेस बैच बन गया है और क्विक रिस्पॉन्स टाइम्स एक्सपेक्टेड हैं। ये फोर्सेस कंबाइन होकर वर्कप्लेस क्रिएट करती हैं, जहां डीप वर्क एक्टिवली डिस्करेज किया जाता है, डिस्पाइट इसके ट्रिमेंडस वैल्यू के। शेयर्ड कैलेंडर सिस्टम्स के साथ ओपन फ्लोर प्लान्स, कांस्टेंट कनेक्टिविटी और इमीडिएट रिस्पॉन्स कल्चर डीप वर्क के लिए टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कैल न्यूपोर्ट इस पैराडॉक्स में पॉजिटिव एंगल देखते हैं। अगर डीप वर्क वैल्यूएबल और रेयर है तो इसे मास्टर करके आप ह्यूज एडवांटेज गेन कर सकते हैं, सिर्फ एवरेज नॉलेज वर्कर से अहेड होने के लिए नहीं, बल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए। क्या आपने कभी अपने ईमेल्स और मीटिंग्स एडिक्शन के कॉस्ट के बारे में कंसिडर किया है? क्या आप रियलाइज करते हैं कि हर इंटरप्शन आपके डीप कॉग्निटिव रिसोर्सेज को कैसे ड्रेन करता है? कैल न्यूपोर्ट हमें चैलेंज करते हैं, क्या हम बिजीनेस के शैलो कल्चर से ब्रेकआउट करके डीप थॉट को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं? चैप्टर 3, डीप वर्क मीनिंगफुल है। अब तक हमने देखा कि डीप वर्क प्रोफेशनली वैल्यूएबल और इंक्रीजिंगली रेयर है, लेकिन न्यूपोर्ट एक थर्ड आर्गुमेंट भी रखते हैं। डीप वर्क डीपली मीनिंगफुल भी है। ये सिर्फ करियर बूस्ट नहीं है, बल्कि सैटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट का सोर्स भी है। कैल न्यूपोर्ट एक मेटल क्राफ्ट्समैन रिक फरर का एग्जाम्पल देते हैं, जो मेडिवल सोर्ड मेकिंग टेक्निक में स्पेशलाइज करते हैं। एक सोर्ड बनाने में फरर को 8 घंटे की कंप्लीट कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, जहां हर हैमर स्ट्रोक प्रिसाइज होना जरूरी है। न्यूपोर्ट ऑब्जर्व करते हैं कि इस इंटेंस फोकस से फरर को डीप सैटिस्फैक्शन मिलती है, जिससे उनका काम सिर्फ वर्क नहीं बल्कि क्राफ्ट बन जाता है। लेकिन क्या डीप वर्क की फुलफिलमेंट सिर्फ आर्टिसंस की डोमेन है? एब्सोल्युटली नहीं। न्यूपोर्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिक्सैंथमिहालिए के रिसर्च से एविडेंस लाते हैं, जिन्होंने अपनी लैंडमार्क स्टडी में फ्लो कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट किया। फ्लो वह साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां पर्सन कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड होता है चैलेंजिंग एक्टिविटी में, जहां स्किल और चैलेंज दोनों हाई लेवल पर होते हैं। चिक्सैंथमिहालिए ने डिस्कवर किया कि लोगों के मोस्ट सैटिस्फाइंग मोमेंट्स ऐसे फ्लो स्टेट्स में होते हैं, न कि पैसिव लीजर में। उनके रिसर्च के अनुसार लोग सबसे खुश कब होते हैं? जब वे कुछ डिफिकल्ट और वर्थवाइल अकॉम्प्लिश कर रहे होते हैं। डीप वर्क फ्लो स्टेट क्रिएट करके उस डीप साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन का अनुभव कराता है, जिसे हम सब सीख करते हैं। कैल न्यूपोर्ट एक्सप्लेन करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स इट सीम्स आर एट देयर बेस्ट व्हेन इमर्स्ड डीपली इन समथिंग चैलेंजिंग। लेकिन क्यों डीप वर्क ऐसा प्रोफाउंड सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है? न्यूपोर्ट न्यूरोसाइंस का एविडेंस प्रेजेंट करते हैं। वॉर्टन प्रोफेसर एडम ग्रांट ने डिस्कवर किया कि हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सर्किट एक्टिवेट होता है जब हम अटेंशन फोकस करते हैं और डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करते हैं। हमारा माइंड नेचुरली मीनिंग को सीक करता है और इसे स्ट्रक्चर डीप वर्क में फाइंड करता है। इसके ऑपोजिट फ्रैगमेंटेड अटेंशन का न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट हार्मफुल है। स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट क्लिफर्ड नास ने पाया कि कांस्टेंट मल्टीटास्किंग से अटेंशन कंट्रोल वीकेंड होता है और लॉन्ग टर्म फोकस कैपेसिटी डैमेज्ड होती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या ईमेल चेकिंग के बाद आप कैसा फील करते हैं? यूजुअली एम्प्टी और डिससैटिस्फाइड, है ना? इसके ऑपोजिट फोकस्ड डीप वर्क सेशन के बाद आप अकॉम्प्लिशमेंट और सैटिस्फैक्शन फील करते हैं। न्यूपोर्ट एक पावरफुल पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं। आप अपनी अटेंशन को कंट्रोल करके अपने सब्जेक्टिव रियलिटी को शेप कर सकते हैं। जिन चीजों पर आप फोकस करते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप अपना अटेंशन शैलो और फ्रैगमेंटेड एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं तो आपकी लाइफ भी शैलो और फ्रैगमेंटेड लगेगी। डीप वर्क सिर्फ करियर स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मीनिंगफुल और सैटिस्फाइंग लाइफ की फिलॉसफी है। पार्ट 2, द रूल्स। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। अब जब हम अंडरस्टैंड करते हैं
कि डीप वर्क क्यों वैल्यूएबल, रेयर और मीनिंगफुल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कैसे करें? कैल न्यूपोर्ट एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसे वे डीप वर्क फिलॉसफी कहते हैं। उनका मानना है कि डीप वर्क एक हैबिट है जिसे डिलिबरेट प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर के साथ डेवलप किया जा सकता है। न्यूपोर्ट 4 डिफरेंट अप्रोचेस आउटलाइन करते हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ और वर्क रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। फर्स्ट, मोनास्टिक फिलॉसफी। मोनास्टिक फिलॉसफी मोस्ट रैडिकल अप्रोच है और कंप्लीट आइसोलेशन पर फोकस करती है। इस फिलॉसफी को फॉलो करने वाले इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ से वर्चुअली सभी शैलो परस्यूट्स को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि वे डिस्ट्रैक्शन फ्री रह सकें। न्यूपोर्ट फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट डोनाल्ड क्नूथ का एग्जाम्पल देते हैं, जिन्होंने ईमेल को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। क्नूथ की वेबसाइट पर एक नोटिस है, I have been a happy man since January 1, 1990, when I no longer had an email address. इसी तरह फेमस साइंस फिक्शन राइटर नील स्टीफनसन ने सोशल मीडिया और पब्लिक एंगेजमेंट को ड्रास्टिकली लिमिट कर दिया है ताकि वह अपनी क्रिएटिव वर्क पर फोकस कर सकें। मोनास्टिक अप्रोच उन लोगों के लिए आइडियल है जिनका वर्क एक्सट्रीमली हाई कॉग्निटिव डिमांड्स वाला है और जिनकी सक्सेस डीप आउटपुट की लार्ज अमाउंट पर डिपेंड करती है। सेकेंड, बाइमोडल फिलॉसफी। मोनास्टिक स्ट्रैटेजी अनरियलिस्टिक लग सकती है अधिकांश लोगों के लिए। न्यूपोर्ट एक बेहतर प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव ऑफर करते हैं, बाइमोडल अप्रोच, जिसमें आप क्लियरली डिफाइंड टाइम ब्लॉक्स को डीप वर्क के लिए डेडिकेट करते हैं और बाकी समय को मोर एक्सेसिबल रखते हैं। प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट कार्ल जुंग का एग्जाम्पल लें, जिन्होंने जूरिच के पास बोलिंगन टावर बनवाया था, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री रिट्रीट जहां वे इंटेंसिव राइटिंग के लिए जाते थे। जुंग ईयर के कुछ पीरियड्स इंटेंस आइसोलेशन में स्पेंड करते थे अपनी डीपेस्ट आइडियाज डेवलप करने के लिए और फिर ज़ुरिक लौटकर क्लिनिकल प्रैक्टिस रेज्यूम करते थे। बाइमोडाल अप्रोच में डीप वर्क सेशंस कम से कम 1 दिन तक चलते हैं ताकि आप मीनिंगफुल कॉग्निटिव डेप्थ अचीव कर सकें। आप हर हफ्ते 2 से 3 दिन या हर महीने 1 हफ्ता डीप वर्क रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। थर्ड, रिदमिक फिलॉसफी। मोस्ट पीपल के लिए रिदमिक फिलॉसफी मोस्ट रियलिस्टिक होती है। ये रेगुलर स्केड्यूल क्रिएट करती है जहां आप प्रेडिक्टेबल ब्लॉक्स ऑफ टाइम डीप वर्क के लिए डेडिकेट करते हैं। राइटर और एंटरप्रेन्योर जेरी साइनफेल्ड की डोंट ब्रेक द चेन मेथड इस अप्रोच का परफेक्ट एग्जाम्पल है। साइनफेल्ड हर दिन राइटिंग पर कुछ समय स्पेंड करता है और कैलेंडर पर एक्स लगाता है। गोल है चेन को मेंटेन रखना और कभी भी ब्रेक ना होने देना। रिथमिक फिलॉसफी एवरीडे लाइफ के साथ डीप वर्क को बैलेंस करने का पावरफुल वे है। आप हर दिन सुबह 6 से 8 बजे डीप वर्क कर सकते हैं या हर आफ्टरनून 2 से 4 बजे का टाइम ब्लॉक सेट कर सकते हैं। फोर्थ, जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। फाइनल अप्रोच, जर्नलिस्टिक फिलॉसफी मोस्ट फ्लेक्सिबल है और एक्सपीरियंस्ड डीप वर्कर के लिए बेस्ट है। इसमें आप जब भी फ्री टाइम मिले तब फास्ट स्विच करके डीप वर्क मोड में चले जाते हैं। जर्नलिस्ट वॉल्टर आइजैक्सन इस अप्रोच के मास्टर थे, जो बिजी स्केड्यूल के बीच भी सब्सटैंशियल बुक्स और आर्टिकल्स प्रोड्यूस करते थे। इसके लिए आपको फास्ट गियर शिफ्टिंग कैपेबिलिटी और हाईली डेवलप्ड डीप वर्क मसल की जरूरत होती है। इन चारों फिलॉसफीज के बारे में सोचने के बाद आप अपने लाइफस्टाइल और वर्क रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक अप्रोच चूज कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन के बाद आपको रिचुअल्स डेवलप करने होंगे जो आपकी डेली प्रैक्टिस को सपोर्ट करें। डीप वर्क रिचुअल्स। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि सक्सेसफुल डीप वर्कर्स इलैबोरेट रिचुअल्स क्रिएट करते हैं जो उनके डीप वर्क सेशंस को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि रिचुअल्स विल पावर कंजर्व करते हैं। आपको हर बार डीप वर्क के डिटेल्स के बारे में डिसाइड नहीं करना पड़ता। चार्ल्स डार्विन से लेकर बिल गेट्स तक हिस्ट्री के फेमस थिंकर्स ने अपने डीप वर्क को सपोर्ट करने के लिए रिचुअल्स डेवलप किए। एक इफेक्टिव रिचुअल डिजाइन करने के लिए डिसाइड करें कहां और कब काम करेंगे, स्पेसिफिक लोकेशन और टाइम ड्यूरेशन सेट करें।
कैसे काम करेंगे, रूल्स और स्ट्रक्चर्स डिफाइन करें, फोन बैन, इंटरनेट ब्लॉक आदि। अपने काम को कैसे सपोर्ट करेंगे, कॉफी, वॉक्स, स्पेसिफिक फूड, जो भी आपके डीप कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को मैक्सिमाइज करे। ग्रैंड जेस्चर्स का पावर। न्यूपोर्ट एक यूनिक टेक्निक डिस्कस करते हैं जिसे वे ग्रैंड जेस्चर्स कहते हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेंजेस आपके बिहेवियर में जो डीप वर्क को फैसिलिटेट करते हैं। जेके रोलिंग का फेमस एग्जाम्पल देखें। जब वो हैरी पॉटर की फाइनल बुक कंप्लीट करने में डिस्ट्रैक्टेड महसूस कर रही थीं, तो उन्होंने एडिनबर्ग के लग्जरी होटल में एक स्वीट किराए पर ले लिया। हाँ, ये महंगा था, लेकिन इस बड़े कदम से उन्हें एक बिना किसी बाधा के वातावरण मिला और वो पुस्तक पूरी कर सकी। बिल गेट्स के थिंक वीक्स एक और एग्जाम्पल है। वे वर्ष में 2 बार एक आइसोलेटेड कैबिन में रिट्रीट लेते हैं और डीप रीडिंग और थिंकिंग के लिए समय निकालते हैं। ग्रैंड जेस्चर्स इफेक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि वे आपके कमिटमेंट को साइकोलॉजिकली रीइंफोर्स करते हैं। जब आप रिसोर्सेज, टाइम या मनी इन्वेस्ट करते हैं तो आप डीप वर्क सीरियस लेते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करने के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेटेड रहते हैं। कोलैबोरेशन का पावर। न्यूपोर्ट कोलैबोरेशन को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उनका मतलब ओपन ऑफिसेज और कांस्टेंट कनेक्टिविटी से नहीं है। वे स्ट्रक्चर्ड कोलैबोरेशन की वैल्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसे वे व्हाइट बोर्ड इफेक्ट कहते हैं। MIT के बिल्डिंग 20 या बेल लैब्स के एनवायरनमेंट्स में शार्प माइंड्स रेगुलरली कोलैबोरेट करती थीं, प्रिसाइज प्रॉब्लम्स पर फोकस करके। ये डीप स्ट्रक्चर्ड इंटरैक्शंस थीं, स्कैटर्ड कांस्टेंट इंटरप्शंस नहीं। डीप वर्क इंडिविजुअल परस्यूट हो सकता है, लेकिन राइट स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ कोलैबोरेशन भी डीप कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को एनहांस कर सकता है। एग्जीक्यूट लाइक अ बिजनेस। न्यूपोर्ट बिजनेस लिटरेचर से इंस्पिरेशन लेकर 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूटन 4DX फ्रेमवर्क को डीप वर्क के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं। फोकस ऑन द वाइडली इंपॉर्टेंट, क्लियर, स्पेसिफिक डीप वर्क गोल्स सेट करें, शैलो एक्टिविटीज के सी में लॉस्ट होने के बजाय। एक्ट ऑन लीड मेजर्स, लैग मेजर्स पर नहीं, जैसे पब्लिकेशंस या प्रमोशंस। लीड मेजर्स पर फोकस करें। हर सप्ताह कितने घंटे डीप वर्क किया। कीप अ कंपेलिंग स्कोर बोर्ड, विजिबल स्कोर कार्ड मेंटेन करें जो डेली प्रोग्रेस ट्रैक करे। ये मोटिवेशन बूस्ट करता है और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है। क्रिएट अ केडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। रेगुलर रिव्यू सेशंस रखें, डीप वर्क परफॉर्मेंस चेक करने के लिए और स्ट्रैटेजी एडजस्ट करने के लिए। लेजी का इंपॉर्टेंस। सरप्राइजिंगली न्यूपोर्ट डाउन टाइम के वैल्यू पर एम्फसाइज करते हैं। रिसर्च बताता है कि इंटेंस कंसंट्रेशन की पीरियड्स के बाद ब्रेन को रिकवरी की जरूरत होती है। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं फिक्स्ड वर्क आवर्स रखें, डे के एंड पर कंप्लीट शटडाउन रिचुअल करें, रिकवरी पीरियड्स प्लान करें। डाउन टाइम विल पावर रिस्टोर करता है। अनकॉन्शियस थॉट थ्योरी का लेवरेज लें। नॉन कॉन्शियस प्रोसेसिंग क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। विडंबना यह है कि अच्छी तरह से रिकवरी लेने से आप और भी डीप वर्क कर पाएंगे। अपने माइंड को रिचार्ज करने का वक्त दें और आप और भी प्रोडक्टिव बनेंगे। रूल नंबर 2, बोर्डम को एम्ब्रेस करें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप थोड़ा बोर्ड फील करते हैं, आपका हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ बढ़ जाता है? हम कांस्टेंट एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शन के एडिक्टेड हो गए हैं और न्यूपोर्ट आर्ग्यू करते हैं कि यह एडिक्शन आपकी डीप वर्क कैपेबिलिटी को डायरेक्टली अंडरमाइन करती है। डिस्ट्रैक्शन का हाई कॉस्ट। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताता है कि अगर आप रेगुलरली अपने उठते ही फोन चेक करते हैं या कुछ मिनट्स फ्री टाइम मिलते ही सोशल मीडिया ओपन करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर रहे हैं कि वह डिस्ट्रैक्शन सीक करे। कैल न्यूपोर्ट एक्सप्लेन करते हैं, इफ एवरी मोमेंट ऑफ पोटेंशियल बोर्डम इन योर लाइफ, से waiting in line or sitting alone in a restaurant, is relieved with a quick glance at your smartphone, then your brain has likely been rewired to a point where it's not ready for deep work. जब आप constant novelty और stimulation seek करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि फोकस डिफिकल्ट है और डिस्ट्रैक्शन एक्सेप्टेबल है।
ये योर एबिलिटी टू मेंटेन सस्टेन्ड कंसंट्रेशन डायरेक्टली डैमेजेस करता है। इंटरनेट से ब्रेक लें। न्यूपोर्ट रेडिकल टेक्निक सजेस्ट करते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरनेट यूसेज। वे सजेस्ट करते हैं कि आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड स्केड्यूल करें जब आप इंटरनेट यूज करेंगे और रिमेनिंग टाइम इंटरनेट फ्री रहें। यह अप्रोच एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन इसे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अपने डे में इंटरनेट यूसेज के लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स स्केड्यूल करें, जैसे लंच ब्रेक पर और शाम 5:30 के बाद। इन स्केड्यूल्ड टाइम ब्लॉक्स के बाद इंटरनेट यूज स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। वर्क कंप्यूटर पर टूल्स इंस्टॉल करें जो डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स ब्लॉक करें। क्या होगा अगर आपका जॉब इंटरनेट एक्सेस पर डिपेंड करता है? न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि आप अपना वर्क केयरफुली स्ट्रक्चर करें। इंटरनेट रिसर्च के लिए डेजिग्नेटेड ब्लॉक्स और राइटिंग थिंकिंग के लिए ऑफलाइन ब्लॉक्स। अपने अटेंशन ट्रेन करें। अपनी फोकस मसल्स डेवलप करने के लिए न्यूपोर्ट प्रोडक्टिव मेडिटेशन टेक्निक इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग, जॉगिंग, शॉवर लेना के दौरान एक सिंगल प्रोफेशनल प्रॉब्लम पर फोकस किया जाता है। प्रोसेस सिंपल है। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान स्पेसिफिक प्रोफेशनल प्रॉब्लम चूज करें और उस पर फोकस्ड थॉट मेंटेन करें। डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स इनेविटेबली आएंगे, उन्हें जेंटली पुश अवे करें और प्रॉब्लम पर रिटर्न करें। ये प्रैक्टिस डीप फोकस मेंटेन करने की आपकी एबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है। बिल गेट्स के थिंक वीक्स इसी कॉन्सेप्ट का एक्सट्रीम वर्जन है। अपने फोकस को और स्ट्रेंथन करने के लिए न्यूपोर्ट मेमोरी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस जैसे टेक्निक्स सजेस्ट करते हैं। ये अटेंशन कंट्रोल के मेंटल पुशअप्स हैं। की लर्निंग यह है, कंसंट्रेशन एक स्किल है जिसे डेलिबरेट प्रैक्टिस से इंप्रूव किया जा सकता है। बोर्डम को एम्ब्रेस करना और डिस्ट्रैक्शन फ्री पीरियड्स मेंटेन करना इस स्किल को बिल्ड करने का एक एसेंशियल पार्ट है। रूल नंबर 3, सोशल मीडिया छोड़ दें। कैल न्यूपोर्ट ने इस रूल के टाइटल से ही कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। वे कंप्लीट एब्स्टिनेंस एडवोकेट नहीं करते, लेकिन वे मोर इंटेंशनल अप्रोच रिकमेंड करते हैं डिजिटल टूल्स के यूज के लिए। द एनी बेनिफिट फैलेसी से छुटकारा पाएं। न्यूपोर्ट एक परवेसिव माइंडसेट आइडेंटिफाई करते हैं जिसे वे एनी बेनिफिट अप्रोच टू नेटवर्क टूल सिलेक्शन कहते हैं। इस अप्रोच में आप टूल को सिर्फ इसलिए अडॉप्ट करते हैं क्योंकि उससे कोई पॉसिबल बेनिफिट है, चाहे कितना भी स्मॉल क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, फेसबुक पर होना जरूरी है क्योंकि मुझे कभी कभार इवेंट इनवाइट्स मिलते हैं, या ट्विटर यूज करना चाहिए क्योंकि मैं ओकेजनल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स डिस्कवर करता हूं। न्यूपोर्ट आर्ग्यू करते हैं कि यह अप्रोच फ्लॉड है क्योंकि यह कॉस्ट्स को इग्नोर करता है। आपके अटेंशन की फ्रैगमेंटेशन, एडिक्टिव वर्तन को रीइंफोर्स करना और डीप वर्क के लिए अवेलेबल कॉग्निटिव कैपेसिटी कम करना। क्राफ्ट्समैन अप्रोच अपनाएं। एनी बेनिफिट अप्रोच के बजाय न्यूपोर्ट क्राफ्ट्समैन अप्रोच रिकमेंड करते हैं। ये स्ट्रैटेजी पूछती है, मेरे कोर पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं? कौन से नेटवर्क टूल्स सिग्निफिकेंटली हेल्प करते हैं मुझे इन गोल्स को अचीव करने में? इन टूल्स के कॉस्ट्स और बेनिफिट्स क्या हैं? क्या लाभ लागत से बहुत अधिक होते हैं? इस अप्रोच से आप इंटेंशनल डिसीजन लेते हैं कौन से टूल्स ट्रूली वैल्यू ऐड करते हैं और कौन से सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं। सोशल मीडिया को 80-20 एनालिसिस दें। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि हम परेटो प्रिंसिपल 80-20 नियम का यूज करें डिजिटल टूल्स को इवैल्यूएट करने के लिए। मोस्ट गोल्स अचीव करने में मदद करने वाले 20% टूल्स 80% वैल्यू क्रिएट करते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक पुअर रीजन है डिस्ट्रैक्शन इंड्यूसिंग टूल्स रिटेन करने के लिए। अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डिलिबरेटली एडिक्टिव हैं। 30 दिन का डिटॉक्स ट्राई करें। आपको कौन से डिजिटल टूल्स ट्रूली एनहांस करते हैं? फाइंड आउट करने के लिए न्यूपोर्ट एक एक्सपेरिमेंट प्रपोज करते हैं। 30 दिनों के लिए कुछ या सभी वैकल्पिक नेटवर्क टूल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि यूज करना बंद करें।
30 दिनों के बाद 2 प्रश्न पूछें। क्या मेरे इस सर्विस यूज करना बंद करने से वर्ल्ड में कोई नोटिस किया? क्या मुझे पता चला कि मेरी लाइफ सब्सटैंशियली बेटर होती है इस सर्विस से? अगर दोनों क्वेश्चंस का आंसर नहीं है तो सर्विस परमानेंटली एलिमिनेट करें। अगर हां है तो केयरफुल कंसिडरेशन के साथ वापस ऐड करें। इस एक्सरसाइज से 2 थिंग्स रिवील होंगे। कौन से टूल्स ट्रूली सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड करते हैं आपकी लाइफ में, कौन से टूल्स सिर्फ कंफर्टेबल हैबिट्स बन गए हैं जिनके वैल्यू आप ओवर एस्टिमेट करते हैं। हाई क्वालिटी लेजर की इंपॉर्टेंस। न्यूपोर्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज करते हैं। डीप वर्क के बैलेंस के लिए हाई क्वालिटी लेजर भी इंपॉर्टेंट है। डाउन टाइम सिर्फ माइंडलेस स्क्रोलिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि स्ट्रक्चर्ड स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज होना चाहिए। उनका सजेशन है शाम में स्केड्यूल की गई मीनिंगफुल एक्टिविटीज, पढ़ना, हॉबी प्रोजेक्ट्स, परिवार का समय, जो माइंड को प्रोडक्टिव रिजुविनेशन प्रोवाइड करें। फिजिकल लेजर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, वॉक्स इन नेचर, जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बूस्ट करें। ऑफलाइन क्राफ्ट्समैनशिप, जो डीप सैटिस्फैक्शन का सोर्स बन सके। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप दिन भर मेल और सोशल मीडिया पर स्पेंड करने के बाद टायर्ड फील करते हैं तो आप रिलैक्स होने के लिए और मेल और सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं? न्यूपोर्ट इसे लो क्वालिटी लीजर कहते हैं। हाई क्वालिटी लेजर आपके रिकवरी प्रोसेस को एनहांस करता है और डीप वर्क कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है। डार्विन और बेथोवन जैसे ग्रेट थिंकर्स ने डेली वॉक्स और स्ट्रक्चर्ड लेजर रूटीन्स को अपनी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज मेंटेन करने के लिए इंटीग्रेट किया था। रूल नंबर 4, ट्रेन द शैलो। कैल न्यूपोर्ट अपना फाइनल और मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव रूल इंट्रोड्यूस करते हैं। अपनी लाइफ से शैलो वर्क को एलिमिनेट या ड्रास्टिकली रिड्यूस करें। उनका बोल्ड क्लेम है कि एवरेज नॉलेज वर्कर शैलो वर्क, ईमेल्स, मीटिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स पर कम से कम 60% समय स्पेंड करता है और ये प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि शैलो वर्क को 60% से 40% या 20% तक रिड्यूस करने से आपकी प्रोडक्टिविटी और मीनिंगफुल कॉन्ट्रिब्यूशंस पर क्या इफेक्ट होगा? स्केड्यूल हर मिनट करें। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि बाय डिफॉल्ट नथिंग स्केड्यूल्ड की फिलॉसफी से दूर हटें और हर मिनट का इंटेंशनल प्लान बनाएं। वे टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक प्रमोट करते हैं। मॉर्निंग में डे के हर मिनट का रफ स्केड्यूल क्रिएट करें, स्पेसिफिक ब्लॉक्स क्रिएट करके डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। डे प्रोग्रेस करने के साथ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के अकॉर्डिंग स्केड्यूल एडजस्ट करें। टाइम ब्लॉक्स को क्लियर कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करें, डीप वर्क, मीटिंग्स, ईमेल्स आदि। टाइम ब्लॉकिंग फोर्सेस करता है कि आप कॉन्शियसली डिसाइड करें कि आप वर्क आवर्स के दौरान क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डिफॉल्ट्स और डिस्ट्रैक्शंस पर रिलाई करने के बजाय। न्यूपोर्ट बताते हैं कि सबसे प्रोडक्टिव पीपल शेड्यूल में खाली स्पेसेस नहीं छोड़ते। वे इंटेंशनली डिसाइड करते हैं अपने टाइम का यूज कैसे करना है। डीप वर्सेस शैलो का असेसमेंट करें। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि आप अपने वर्क को डीप वर्सेस शैलो में कैटेगराइज करें, एक सिंपल क्राइटेरियन का यूज करके। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक इन मंथ्स टू ट्रेन अ स्मार्ट recent college graduate with no specialized training in my field to complete this task? जितना आसानी से टास्क को ट्रेन किया जा सकता है उतना ही शैलो वह है। मोस्ट ईमेल्स, बेसिक रिपोर्ट्स और रूटीन मीटिंग्स शैलो वर्क की कैटेगरी में आते हैं। अगली बार जब आप ये एक्टिविटीज करें तो स्वयं से पूछें, क्या मैं डीप वर्क अपॉर्चुनिटी सैक्रिफाइस कर रहा हूं शैलो टास्क्स के लिए, जिन्हें किसी और को डेलीगेट किया जा सकता है या स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है? शैलो वर्क को फिक्स्ड स्केड्यूल में कंस्ट्रेंट करें। न्यूपोर्ट रेकमेंड करते हैं कि आप शैलो वर्क के लिए स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट सेट करें, जैसे डे में सिर्फ 4 घंटे। ऐसा करके आप प्रोडक्टिव प्रेशर क्रिएट करते हैं शैलो टास्क्स को मोर एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप पॉलिसी बना सकते हैं कि शाम 5 बजे के बाद ईमेल्स चेक नहीं करेंगे।
या दिन के पहले और आखिरी घंटों को ईमेल फ्री रखेंगे। 37 सिग्नल्स। अब बेस कैंप जैसी कंपनियों ने 4 दिन का काम सप्ताह इंप्लीमेंट किया और उन्होंने पाया कि घटे घंटे इंटेंस फोकस और एलिमिनेशन ऑफ नॉन एसेंशियल वर्क को एनकरेज करते हैं। ट्रेन द शैलोज स्ट्रैटेजीज। न्यूपोर्ट कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करते हैं शैलो वर्क रिड्यूस करने के लिए। ईमेल सेंडर को ऑप्शंस दें, क्लियर चॉइसेस प्रोवाइड करें नेक्स्ट स्टेप्स के लिए, जिससे बैक एंड फोर्थ एक्सचेंजेस रिड्यूस हों। फिक्स्ड स्केड्यूल प्रोडक्टिविटी अपनाएं, फिक्स्ड एंड टाइम सेट करें अपने वर्क डे के लिए और वर्क को उस टाइम फ्रेम में फिट करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करें। ईमेल बैचिंग करें, डे में स्पेसिफिक टाइम्स डेजिग्नेट करें ईमेल्स चेक करने के लिए इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली चेकिंग करने के बजाय। कम्युनिकेट क्लियरली, क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन और रिक्वेस्ट्स क्लियरली कम्युनिकेट करें ताकि फॉलो अप की नीड कम हो। डीप वर्क का वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट करें, मैनेजर और कॉलीग्स को आउटपुट शो करके डेमोन्स्ट्रेट करें कि डीप वर्क के लिए अनडिस्ट्रैक्टेड टाइम क्रिटिकल है। हमारे इंक्रीजिंगली डिस्ट्रैक्टेड सोसाइटी में शैलो वर्क से दूर जाना और डीप वर्क प्रायोरिटाइज करना रेडिकल एक्ट है। बाय सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज और शैलो टास्क्स मिनिमाइज करके आप क्रिएटिव और वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस के लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जिनसे आप ट्रूली स्टैंड आउट करेंगे। मुख्य इंसाइट्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क में हमें पावरफुल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रैक्शन फिल्ड इकोनॉमी में प्रोडक्टिव एक्सीलेंस अचीव करने के लिए। आइए मेन लेसन्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समराइज करें। 1. डीप वर्क रेयर और वैल्यूएबल स्किल है। मॉडर्न इकोनॉमी में सक्सेस के लिए हाई क्वालिटी क्रिएटिव वर्क की नीड है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी इंक्रीजिंगली प्रेवेलेंट है। डीप वर्क की एबिलिटी कल्टिवेट करके आप सिग्निफिकेंट कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ऑडिट करें अपने करंट वर्क हैबिट्स का। ट्रैक करें कितना समय आप डीप वर्सेस शैलो एक्टिविटीज में स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग के फर्स्ट फ्यू आवर्स डीप कॉग्निटिव टास्क्स के लिए प्रोटेक्ट करें। दूसरा, अटेंशन रेजिड्यू आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को डैमेज करता है। टास्क स्विचिंग अटेंशन रेजिड्यू क्रिएट करता है। आपके ब्रेन का एक हिस्सा प्रीवियस टास्क पर स्टक रहता है, जिससे न्यू वर्क पर परफॉर्मेंस रिड्यूस होती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सिंगल टास्किंग प्रैक्टिस करें और लॉन्ग अनइंटरप्टेड ब्लॉक्स क्रिएट करें सिमिलर वर्क के लिए। बैच प्रोसेसिंग यूज करें ईमेल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स के लिए। 3. डीप वर्क रिक्वायर्स स्ट्रक्चर और रिचुअल्स। डीप फोकस ऑटोमेटिकली नहीं आता, ये हैबिट डेवलप होता है डिलिबरेट प्रैक्टिस और सपोर्टिंग रिचुअल्स के साथ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। डीप वर्क फिलॉसफी चूज करें मोनास्टिक, बिमोडाल, रिथमिक या जर्नलिस्टिक, और सपोर्टिंग रिचुअल्स क्रिएट करें लोकेशन, ड्यूरेशन और रूल्स के लिए। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें डीप फोकस के लिए। चौथा, सोशल मीडिया और कांस्टेंट कनेक्टिविटी अंडरमाइन डीप वर्क। टेक्नोलॉजी और कांस्टेंट कनेक्टिविटी डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज पर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। 30 डे सोशल मीडिया डिटॉक्स ट्राई करें और नोटिस करें इफेक्ट आपके फोकस और प्रोडक्टिविटी पर। स्केड्यूल डिजिटल कनेक्टिविटी इन ब्लॉक्स और रेस्ट ऑफ डे डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। 5वां, शैलो वर्क को मिनिमाइज करें सक्सेस मैक्सिमाइज करने के लिए। मोस्ट नॉलेज वर्कर्स टाइम वेस्ट करते हैं शैलो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स पर, जो डीप वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस में कन्वर्ट हो सकता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। टाइम ब्लॉकिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करें और डेली स्केड्यूल क्रिएट करें। डीप वर्सेस शैलो एवेलुएट करें और शैलो वर्क लिमिट करें फिक्स परसेंटेज में डेली वर्क का। छठा, क्वालिटी डाउन टाइम डीप वर्क सपोर्ट करता है। वर्क सेशंस के बीच मेंटल रिकवरी क्रिटिकल है। क्वालिटी लेजर और डिलिबरेट डाउन टाइम आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को रिस्टोर करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। डेली शटडाउन रिचुअल एस्टैब्लिश करें और क्वालिटी लेजर एक्टिविटीज प्लान करें।
डिजिटल डिवाइसेस से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करें रिकवरी पीरियड्स के दौरान। वास्तविक जीवन सफलता स्टोरीज। कैल न्यूपोर्ट सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स के न्यूमरस एग्जाम्पल्स शेयर करते हैं जिन्होंने डीप वर्क यूज किया है एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए। J.K. रोलिंग ने सोशल मीडिया अवॉइड किया और हैरी पॉटर फिनिश करने के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट किया। बिल गेट्स थिंक वीक्स मेंटेन करते हैं आइसोलेटेड कैबिन्स में वेयर वे फोकस्ड रीडिंग और थिंकिंग एंगेज करते हैं। कार्ल जुंग ने बोलिंगन टावर रिट्रीट क्रिएट किया जहां वे इंटेंस पीरियड्स ऑफ फोकस स्पेंड करते थे। एडम ग्रांट वॉर्टन प्रोफेसर ने टीचिंग और सर्विस ऑब्लिगेशंस को बैचेस में कंडेंस किया ताकि वे एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ अनइंटरप्टेड फोकस मेंटेन कर सकें रिसर्च पर। डीप वर्क इंप्लीमेंट करने के लिए अब क्या करें? डीप वर्क इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स लें और ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट अप्रोच टेक करें। डीप वर्क स्केड्यूल बनाएं। कैलेंडर पर डेडिकेटेड ब्लॉक्स ब्लॉक करें। डीप वर्क के लिए स्टार्ट स्मॉल, TH पर वीक 2 से 3 1 घंटे के ब्लॉक्स और ग्रेजुअली इंक्रीज करें। डीप वर्क ट्रैकर मेंटेन करें। स्पेशल नोटबुक या डिजिटल टूल यूज करें जहां आप डेली डीप वर्क आवर्स लॉग करते हैं। स्कोरबोर्ड विजिबल जगह पर रखें। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट सेट करें। डीप वर्क के लिए डेडिकेटेड स्पेस क्रिएट करें। फोन को अवे रखें, नोटिफिकेशंस ऑफ करें और डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकिंग टूल्स यूज करें जैसे फ्रीडम या फोकस। शैलो वर्क आइडेंटिफाई करें और रिड्यूस करें। वीक ट्रैक करें कितना टाइम शैलो टास्क्स पर स्पेंड होता है और इंटेंशनल एफर्ट करें इसे रिड्यूस करने के लिए। वीकली रिव्यू प्रैक्टिस करें। हर वीक रिव्यू करें, डीप वर्क प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करें और इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स करें। डीप वर्क कम्युनिटी ज्वाइन करें। लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स फाइंड करें जो डीप वर्क वैल्यू करते हैं और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बने। कंक्लूजन, अपना डीप वर्क जर्नी शुरू करें। डीप वर्क इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल और इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट स्किल है हमारे हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में। कैल न्यूपोर्ट ने हमें कन्विंसिंग केस पेश किया है कि यह एबिलिटी कल्टीवेट करने से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बेनिफिट्स मिलते हैं। हम पहले से कहीं ज्यादा रैपिडली लर्न कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं और डीपर सैटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने वर्क से। जब हम इंक्रीजिंगली डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में लाइव करते हैं, डीप वर्क जैसी रेयर एबिलिटीज को मास्टर करना सिग्निफिकेंट कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। न्यूपोर्ट के वर्ड्स में, The ability to perform deep work is becoming increasingly rare. At exactly the same time, it is becoming increasingly valuable in our economy. As a consequence, the few who cultivate this skill and then make it the core of their working life will thrive. आप कल से ही अपना डीप वर्क जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं सिंगल सेशन के साथ, जहां आप फोन दूर रखते हैं, इंटरनेट डिस्कनेक्ट करते हैं और कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क पर फोकस करते हैं। टाइम ब्लॉक आउट करें, डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करें और डीप वर्क प्रैक्टिस स्टार्ट करें। पहले कुछ सत्र चुनौतीपूर्ण होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी फोकस मसल्स स्ट्रेंथन कर लेंगे और डीप कॉग्निटिव स्टेट एक्सेस कर पाएंगे जहां आपका बेस्ट वर्क इमर्ज होता है। कैल न्यूपोर्ट हमें रिमाइंड करते हैं, डीप वर्क इज नॉट सम नॉस्टैल्जिक affectation of writers and her early 20th century philosophers. It's instead a skill that has great value today. तो deep work के practices adopt करें, shallow work reduce करें और deliberate disconnect करें constant connectivity से। Modern world के distraction से बाहर निकलकर आप profound fulfillment, incredible productivity और meaningful creative contributions discover करेंगे जिनका आप capable हैं। क्या आप रेडी हैं अपने डीप वर्क जर्नी स्टार्ट करने के लिए? आज ही बिगिन करें और देखें कि डीप फोकस्ड कंसंट्रेशन की पावर आपके लाइफ और करियर को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है।